आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वासिल रसूल है और मैं पारस हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट और इंचार्ज हूँ। और मेरे साथ यहाँ पे मेरे कलीग्स है जो डॉक्टर यासिर अकबंद है, डॉक्टर रासिक रफीक है और डॉक्टर सरमद अंद्राबी है। जैसा कि आप जानते हैं कि पारस हॉस्पिटल को अब ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पे एक एडवांस्ड इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स जो है वो कंप्लीटली एस्टैब्लिश हो चुका है। इमरजेंसी मेडिसिन में टाइम बहुत ही क्रिटिकल रहता है और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट है वो गोल्डन आवर में बेस्ट से बेस्ट उनको ट्रीटमेंट मिले। गोल्डन आवर एक ऐसा पहला वो घंटा रहता है जब पेशेंट का मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से उनकी जान बचाई जा सकती है। तो इसलिए हमारा हमेशा ये गोल रहता है कि पेशेंट को एफिशिएंट ट्रीटमेंट मिले, उनको इमरजेंट ट्रीटमेंट मिले और जो पेशेंट्स को लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट की जरूरत है वो उनको एज अर्ली एज पॉसिबल इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो इनिशिएट हो। मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में। हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है वो 24/7 रन करती है। हमारे यहाँ पे रिससिटेशन एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रिटिकल पेशेंट्स को मैनेज करते हैं, उनका इंटरवेंशन वगैरह जो भी रहता है वो वहाँ पे करते हैं। हमारे पास ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पे हम लोग बाकी सब पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे प्रोसीजर रूम है और माइनर ओटी है जहाँ पे हम लोग डे टू डे जो प्रोसीजर्स है वो वहाँ पे हम लोग करते हैं। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है हमारा कंसल्टेंट सपोर्ट जो है। आपको हमारी इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक जो फ्लोर पे रहेंगे वो कंसल्टेंट्स ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जिसका मतलब है पेशेंट का असेसमेंट और उनका जो इंटरवेंशन मेडिकल इंटरवेंशन एट द प्राइमरी स्टेज जो होता है वो कंसल्टेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर पेशेंट को आईसीयू की जरूरत होती है तो पेशेंट जो आईसीयू में जाते हैं तो वो कंटिन्यूटी ऑफ केयर जो है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अक्रॉस ऑल द आईसीयूज, चाहे वो मेडिकल आईसीयू हो, सर्जिकल आईसीयू हो या कार्डियक आईसीयू हो, वहाँ पे भी हमारे पास 24/7 कंसल्टेंट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पारस हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस देता है जब हम लोग एक क्रिटिकल पेशेंट को मैनेज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बीएलएस और एसीएलएस एम्बुलेंसेस हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट मौजूद है, जो कि हमें पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए हमारे जो भी क्रिटिकल पेशेंट भी अगर रहेगा तो उनको आईसीयू से या फिर कोई मेडिकल हॉस्पिटल से उनको हमें ट्रांसफर करना है तो उनको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे इमरजेंसी में हेड टू टू जो भी इमरजेंसीज होती है उनको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट्स रहते हैं जिनमें टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रहता है और उन पेशेंट्स का एज पर द इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस है, उनका एक टाइम फ्रेम रहता है जब वो पेशेंट्स को हमें ट्रीट करना पड़ता है और उनका एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जाना चाहिए। तो पारस हॉस्पिटल इस चीज को बहुत ही एम्फेसाइज करता है कि वो टाइमलाइन हम लोग बरकरार रखें और उसके अंदर अंदर हम लोग पेशेंट्स को ट्रीट करें। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा बर्डन है जो ऑल ओवर इंडिया है वो है स्ट्रोक का। आपको मालूम रहेगा कि स्ट्रोक का बर्डन दुनिया में बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस उसकी वजह से होता है। तो उसका भी एज पर द इंटरनेशनल गाइडलाइंस एक टाइम फ्रेम रहता है, एक विंडो पीरियड रहता है जो बहुत ही कम रहता है। बट हमारा ये एम रहता है हमेशा कि हम लोग वो पेशेंट्स को वो टाइम फ्रेम के अंदर, वो विंडो पीरियड के अंदर उनको ट्रीट करें ताकि वो लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस उनको ना डेवलप हो और वो इससे बचे। ऐसे ही हमारे पास बाकी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, पॉलीट्रॉमा के पेशेंट्स है जिनमें एक शदीद एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की जरूरत होती है, उनमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर की जरूरत होती है जो हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो बाकी जो भी ऑल टुगेदर जो भी इमरजेंसीज है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज हो, पल्मोनरी इमरजेंसीज हो, रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ऑर्थो इमरजेंसीज, ऑन्को इमरजेंसीज, सबका हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है और पेशेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ट्रीटमेंट पूरी तरह से यहाँ पे ट्रीटमेंट ये कर सकते हैं, वो उनको हम लोग बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। तो बाद में ये सब जो चीजें हैं, जो रजिस्ट्रेशन, बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये हम हमेशा बाद में ही देखते हैं। सबसे पहले तो गोल्डन आवर में यही चीजें होती है कि हम लोग उनको जो बेस्ट ट्रीटमेंट उनको चाहिए रहता है वो उनको प्रोवाइड करते हैं।
When it comes to save the patient's life, there's nothing like government, there's nothing like private, there's nothing like corporate. So जब पेशेंट की जान बचाने की बारी आती है तो we are at the forefront and we have to do the needful. आपने बोला कि गोल्डन आवर के अंदर and the golden hour can also occur anywhere. And mostly if a patient has undergone a very serious injury and they are being taken to the hospital via the it depends upon case to case. क्या हम लोग केस एनकाउंटर करते हैं उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है. एंड हमारी जो एम्बुलेंसेज है वो एसीएलएस एम्बुलेंसेज है जिसमें हमारे पास वो आईसीयू ऑन व्हील्स उसको बोला जाता है, जहाँ पे हमारे पास जो भी लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है वो सब हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर इनको पेशेंट को खुदा ना खास्ता वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, कोई इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ी, तो वो सब फैसिलिटीज हमारे पास एम्बुलेंस में मौजूद है जो एक पेशेंट की उस टाइम पे जान बचा सकती है. एंड देन वंस दे रीच द इमरजेंसी देन नीडफुल विल बी गो हैव अ वॉक थ्रू ऑफ आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट. सो पहला हमारा इमरजेंसी का डिपार्टमेंट का ये है डिजास्टर एरिया है, जहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई डिजास्टर वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास पूरे सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो कि हमें डिजास्टर को मैनेज करने में हेल्प करता है. तो यहाँ पे सब जगह ट्रॉलीज लगती है उस टाइम पे, और हमारे पास बाहर भी ट्रॉलीज लगती है. अगर खुदा ना खास्ता कोई बस का एक्सीडेंट या फिर कहीं बॉम्ब थ्रेट वगैरह कुछ भी होता है तो यहाँ ये एरिया पूरा फुल हो जाता है और यहाँ पे हम लोग इसमें स्ट्रेचर लगा के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं अगर अंदर हमारा फुल हो गया रहेगा तो वी कैन गो इन. पीछे का एरिया है, दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन एरिया, जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे रहते हैं उनको हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं. वो ट्राइज हम लोग पेशेंट्स को करते हैं उसके हिसाब से, ट्राइजिंग कैटेगरी के हिसाब से हम लोग पेशेंट्स को यहाँ पे मैनेज करते हैं. ये फुली इक्विप्ड बेड्स है हमारे पास. बेड्स जो है रिक्लाइनर बेड्स है, हमारे पास मॉनिटर, एडवांस्ड मॉनिटर्स अवेलेबल है, प्लस हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजर्स के लिए सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल है. Patient, we try to resuscitate here. We have our cardiac monitors, defibrillators, and we have all the emergency medication there. So initial resuscitation is done here. Any sick patient, any like cardiac arrest patients, we resuscitate here. Then, depending on the condition of the patient, we shift the patient and be it a cath lab or be scanning that has to be done. So we have bedside ultrasound, and echocardiography machine as well, and we do have bedside X-ray as well. And we have infusion pumps. Everything is there. Like it's as at par with any emergency in any metropolitan city. We have all the facilities available here. We have had many patients. We have resuscitated here, and now we'll take you to the. नहीं चलो माइनर ओटी है हमारा, जहाँ पे हम लोग जो भी डे टू डे प्रोसीजर्स हमारे इमरजेंसी के रहते हैं वो हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं. So you can see this is the latest. यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, बाकी सब इक्विपमेंट. तो दिस इज अवर प्रोसीजर रूम, जहाँ पे हम लोग जो भी ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, प्लास्टर्स वगैरह सब रहते हैं तो वो यहाँ पे हम लोग करते हैं. सूचरिंग वगैरह अगर जरूरत पड़ेगा वो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं. तो एसीएलएस एम्बुलेंसेस हर बार वासल भाई वेल ओपन. हाँ वो आप बाहर कहीं बोलो. So this is a ACLS ambulance. So basically we have portable ventilator, everything in there. हाँ जी. Dr. Asik from Paris emergency team. So we have all equipped ambulance. This is ACLS ambulance. So basically we have all the life-saving support system in here. Plus we have all any polytrauma case. We know how to. We have the board to transfer the patient. So and other ambulance that is also equipped with the same material, same equipments. So we can cater down any
any polytrauma cases, any cardiac cases, all whatever is required for the life-saving procedures. Thank you.